सर हम आपको कुछ दिनों से देख रहे हैं आपके टीवी चैनल्स पे, आप जो बात कर रहे हैं सीमा हैदर को लेकर, जो एक लेडी गई हैं आपके यहाँ 4 बच्चों समेत, और नेपाल के रास्ते, दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से इंडिया। तो क्या सर उस पर काफी बात हुई है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपके सिक्योरिटी फोर्सेस से ही आप लोगों के यहाँ जो एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि कौन आ रहा है, कौन किसी दूसरी कंट्री से दाखिल हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं वीकनेस रह गई है, जो आप लोगों को इतना टाइम पता ही नहीं लगा कि वो इंडिया में है। उन्होंने आधार कार्ड भी बनवा लिया, अपना पासपोर्ट भी नया बना लिया, जिसमें सचिन जो इंडियन है उनका नाम ऐड करवा लिया। तो ये सब कुछ इंडिया में हुआ है। सर कहीं ना कहीं इंडिया की अपनी इसमें वीकनेस नजर आ रही है क्या? यस, व्हाई नॉट, 100%। इसमें क्या बुराई है मानने में कि इतना सब कुछ अगर हुआ है तो कहीं ना कोई सिस्टम में, कोई ना कोई जगह पर कुछ कमियां रह गई हैं। बट एट द सेम टाइम आपको ये बात बड़ी जिम्मेदारी से इवैल्यूएट करनी पड़ेगी कि दुबई से अगर वो स्ट्रेट इंडिया आती तो देयर इज अ वेरी डिफरेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। लेकिन अगर वो बाई चांस बांग्लादेश से आती, भूटान से आती, और जहां से वो आई है नेपाल, ये एक बड़ा डिफरेंट केस है, क्योंकि इन कंट्रीज के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो इतना ज्यादा पोरस है कि ये मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आप ये नहीं बोल पाएंगे कि चिड़िया भी पर नहीं मार पाई। पहली बात। दूसरी बात जो ज्यादा बड़ी है कि इंटेलिजेंस में भी रॉ, आईबी, बीएसएफ, ये सारे इनकी जो इंटेलिजेंस विंग्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ के 2, 4, 5, 10, 20 करोड़ लोगों के ऊपर नजर रखे हुए हैं। ये नजर रखते हैं उन पर्टिकुलर जगहों पर, उन पर्टिकुलर ग्रुप्स पर, उन पर्टिकुलर इंसानों पर। आप एक काम करिए, आप नीरव मोदी को बोल दीजिए ये रूट लेकर आ जाए। आप मैं कहता हूँ दाऊद इब्राहिम को बोल दीजिए ये रूट ले ले, वो आ जाए। वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनके ऊपर हमारी नजर है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन पर नजर है। इसके ऊपर जो इनपुट मिलते हैं वो बाहर से मिलते हैं। देखिए, मेरे को इंटेलिजेंस का थोड़ा बहुत मामला इसलिए पता है क्योंकि जब हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं तो ये हमारा भी काम होता है एज आर्मी यूनिट कि आप अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंटेलिजेंस गैदर करें। वो कैसे गैदर करते हैं? जो लोग हैं लोकल, इस पार और उस पार, उनके द्वारा आती है। सस्पेक्ट, अगर हमें लगता है कि बीडीआर, बांग्लादेश राइफल्स के कैंप के पड़ोस में कोई ट्रेनिंग कैंप अगर चल रहा है नक्सलाइट या टेररिस्ट का, तो हमारा जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है वो उसके ऊपर काम कर रहा होता है। हर सिटीजन को हम एज अ टेररिस्ट या एज अ इन्फिल्ट्रेटर ट्रीट नहीं करते। करना चाहिए, वो सब एक अलग बात है। क्योंकि अगर इसमें हम एडवांसमेंट की बात करें, जैसा आप बता रही हैं कि वीकनेस रह गई या नहीं रह गई, मुझे बताइए, मैक्सिकन बॉर्डर के ऊपर यूएस जैसी कंट्री में हजारों लोग रोजाना आना जाना कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल अनऑथराइज्ड है, टोटली अनऑथराइज्ड है। यूएस जैसी कंट्री जहां स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी काम कर रही है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज या सिस्टम ने काम नहीं किया। यस, हमें अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को और अपग्रेड करना चाहिए कि कोई नॉर्मल सिटीजन भी वापस इस रास्ते से ना आए या इस तरह के किसी भी रास्ते से ना आए। मैं आपको बताता हूँ, हालांकि मुझे ये पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, हमारे को भी एज अ आर्मी ऑफिसर कई जगहों पे जाना मना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग सब उसको करते हैं। जैसे मोरे है मणिपुर के रास्ते में, मोरे में जाना मना है, फिर भी कुछ लोग जाते हैं, अपना आई कार्ड घर छोड़ जाएंगे, एज अ सिविलियन आप जाते हो और 2 घंटे बाद वापस आ जाते हो। सिलीगुड़ी के पास है, वहां भी हम यही करते हैं काफी सारे। तो देखिए, नेपाल के साथ हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है और हर एक कोई उसी में से जाएगा, सो दैट उसकी वो फोटोग्राफी भी हो जाए, उसकी क्वेश्चनिंग भी हो जाए, उसकी पूछताछ भी हो जाए, और कुछ और बातें हो जाए जो कि हमें चेक करनी चाहिए। बट बॉटम लाइन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को अब इस पर भी काम करना पड़ेगा कि जो नॉर्मल लोग, जो विजिटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, इनके ऊपर भी एक सिस्टम लगाया जाए कि इनकी अकाउंटेबिलिटी हो कि कब और कैसे और क्यों वो हमारी कंट्री में एंटर कर रहे हैं।
सर आपके यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो इन लेडी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है आ गई हैं, उन्हें कोई पसंद था तो वो उधर से आ गई हैं, इनको सिटीजनशिप दे देनी चाहिए या इनको रख लेना चाहिए। लेकिन अगर ये मान के चलें कि जो ये बता रही हैं वो सब कुछ ठीक है, जबकि बहुत सी ऐसी बातें वो कर रही हैं जो डाउटफुल। तो अगर ये मान के चलें कि चलो वो सब कुछ ठीक कह रही है, तो क्या इस तरह के केसेस अगर बार बार होते रहे तो इंडिया की गवर्नमेंट या आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो भी मतलब जिम्मेदार लोग हैं, आपके ख्याल से वो क्या स्टेप लेंगे? क्या लोगों को सिटीजनशिप देते जाएंगे या पाकिस्तान को वो लोग वापस किए जाएंगे? हिंदुस्तान, और ये मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान और आज का भारत मिला जुला होता था, जो हमारी ब्लड लाइन है वो हमेशा से इमोशनल रही है। ये एक इमोशनल स्टेप है कि वो लड़की आपके यहाँ से इमोशन के चक्कर में, प्यार के चक्कर में, जैसा उसका कहना है, वो यहाँ आई है। दैट शोज इमोशन। मेरी कंट्री में भी मेरे को इंक्लूडेड, मैं रिस्पेक्ट करूंगा अपनी इमोशंस को कि चलिए कोई आया है, अब आते ही हम फांसी पे तो चढ़ाएंगे नहीं। इसलिए हमारे यहाँ रबूपुरा गांव जहां पर वो आई है, वहां के लोगों ने बड़े खुलकर कहा है कि चलिए अब जो होना था वो तो हो गया, बट अब इन विचारों का या इनके आने का इसको एक्सेप्टेंस करी जाए। कुछ लोगों ने तो वहां पर ये भी बोल दिया कि सरकार इन्हें पैसे देने चाहिए कि ये अपना जीवन व्यतीत कर पाए। दिस इज कॉल्ड एज इमोशनल आउटबर्स्ट, और इस इमोशनल आउटबर्स्ट को आरजू काजमी जी जरूर समझती होंगी, क्योंकि अगर ये इमोशनल अटैचमेंट और कनेक्ट आपका पाकिस्तान और भारत का नहीं होता तो आज शायद हम दोनों ये शो नहीं कर रहे होते। वी आर इमोशनली कनेक्ट। ठीक है, हमारे बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे इमोशनल कनेक्ट ज्यादा बड़े हैं। हम नेचुरली कनेक्ट करते हैं। इसलिए जो लोग हमारे यहाँ पर जो भी सपोर्ट कर रहे हैं वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सपोर्ट कर रहे हैं। इमोशनल अपील उनकी है कि यस, इन लोगों को अब देखा जाए, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करी जाए, क्योंकि जब वो आ ही गए हैं तो उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली है, रहने का ठान लिया है, तो इसे हमें एक प्यार मोहब्बत के पॉइंट ऑफ व्यू से इमोशनल चीजों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये बात मैं मानता हूँ बड़ी जरूरी। लेकिन साथ ही साथ मैं उन सभी लोगों को, जैसे आपके शो में, आपके साथ एक और शो में हमने अपील करी थी कि इंक्लूडिंग पाकिस्तानी पैनलिस्ट, वी कैन बी फ्रैंक अबाउट इट। मुझे तो ये नहीं समझ आता, व्हाई कांट वी बी ऑनेस्ट। इरशाद साहब का ये कहना कि वो है ही नहीं पाकिस्तान, व्हाई शुड यू, वेयर इज द प्रॉब्लम? अरे भाई, अगर हमारे यहाँ का कोई बच्चा, आपको क्या लगता है सचिन की गलती नहीं है कि तूने एक पाकिस्तानी लड़की के साथ प्यार कर लिया? मे बी आउट ऑफ अट्रैक्शन, मे बी आउट ऑफ हनी ट्रैप, जो भी वर्ड्स इस्तेमाल कर दे लोग, बट एट द सेम टाइम दोनों की बराबर की गलती है एक तरह से। इसीलिए दोनों को अरेस्ट किया गया था, दोनों को बेल मिली। दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमैनिटेरियन, कि एक इमोशनल कनेक्ट की वजह से हमारा ह्यूमैनिटेरियन फर्ज बनता है कि आते ही हम अब उसका कत्ल थोड़ी ना कर देंगे, उसके 4 बच्चों को मार दें क्या? इसलिए हमारे यहाँ पर एक आवाज उठी है कि कोई बात नहीं, अब जो होना था हो गया, अब इसको आगे बढ़ाएं, इसको और आगे बढ़ाएं। आपका जो दूसरा सवाल है कि क्या भारत उसकी बात अगर प्रूव हो जाती है तो वो क्या करेगा? मुझे लगता है अगर ये प्रूव हो जाता है कि उसने यहाँ पर प्यार की वजह से आई है, इमोशनल कनेक्ट की वजह से आई है, ह्यूमैनिटेरियन कंपल्शन से आई है कि वो वहां नहीं रह पा रही थी, जैसा उसका कहना है कि मेरे साथ मेरा हस्बैंड अत्याचार करता था या क्या करता था, या अगर मैं जाऊंगी तो मुझे पत्थर से मार देंगे कि इससे मार देंगे, मैं उसको ह्यूमैनिटेरियन में लेंगे। फिर भी मुझे लगता है कि इंडिया जुडिशरी, इंडियन सिस्टम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के हिसाब से अगर वो परमिटेड है, यस, हम उसको रख सकते हैं। लेकिन अगर हम, जैसा कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला था कि वो हिंदूज जो बाहर की कंट्रीज में हैं, अगर वो माइग्रेट करना चाहते हैं तो वी आर प्रिपेयर्ड टू गिव देम सिटीजनशिप। ये वाला केस उस केस के उस हेडिंग के अंडर नहीं आ सकता, बिकॉज यस, आई एम इन एग्रीमेंट कि अगर इस तरह से हमने 1 को, 2 को, 3 को, तो देयर इज नो एंड टू इट। जैसा कि हमारे यहाँ माना जाता है कि प्रोबेबली पाकिस्तान में बहुत एट्रोसिटीज हैं, वुमेन के ऊपर ये है वो है, वो सारी बातों को अगर मैं तो इस तरह तो गाड़ी स्टार्ट कर दी और इसके लिए एक दरवाजा अलग से खोल दिया, तो मेरा सोच है कि वहां भीड़ ना लग जाए। भाई आप देखिए, नो कंट्री
No country in the world welcomes refugees or anybody from other country. मजबूरी एक अलग बात, मजबूरी में कोई आ जाए कोई अलग बात, लेकिन not for citizen. लेकिन सर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, ये मतलब क्वेश्चन में अपने, कि अगर ये चीज़ पाकिस्तान में हुई होती, यानी कि कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तान आ गया होता, चाहे वो मेल फीमेल का कोई इशू नहीं है, कोई भी होता, पाकिस्तान की अदालत इतनी जल्दी बेल नहीं देती, पाकिस्तान के लोग इतनी जल्दी भरोसा ना करते, क्योंकि वो एक हिंदुस्तानी होता तो उसके ऊपर शक किया जाता और उसको काफ़ी टाइम तक जेल में भी रखा जाता और एक लंबी इन्वेस्टिगेशन चलती, शायद जिसका कोई एंड ही ना होता। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। क्या इसको इंडिया की सादगी समझी जाए, बेवकूफ़ी समझी जाए, या उस चीज़ को अवॉइड किया जा रहा है, सीरियसली लिया नहीं जा रहा कि इतनी जल्दी बेल तो सर किसी को नहीं मिलती जितनी जल्दी इन लोगों को मिल गई है, इतनी एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।